दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ताल्लुकात मामूल पर आने की उम्मीद है। अल जजीरा को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान मुआहिदा कतर तुर्किया के सालसी से तय पाया। मुआहिदे का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। आइंदा इजलास इस्तांबुल में होगा। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी ही बाहिमी तनाव की असल वजह है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करेंगे। इसराइल की सीज़फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली बमबारी, खान यूनुस और नसीरात कैंप में खैमा बस्तियाँ निशाना। इसराइली हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। सीज़फायर के बाद शोहदा की तादाद 98 हो गई। इसराइली फ़ौज के 120 रॉकेट हमले, सुरंगों समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। काबिज़ फ़ौज ने शहरी आबादी पर हमले को हमास के खिलाफ कार्रवाई करार दे दिया। हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने बना रहा है। गजा में खून रेजी के बाद इसराइल का जंग बंदी पर दोबारा अमल दरामद का ऐलान। सीज़फायर मुआहदे पर बातचीत के लिए हमास वफ़द कायरा पहुँच गया। खलीलुल हया की सरबराही में हमास वफ़द मिस्री हुक्काम से मुलाकात करेगा। शारम शेख सीज़फायर मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। यूरोपीय ममालिक का अफगान शहरियों की वापसी का मुतालबा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के वापसी के लिए यूरोपीय कमीशन को खत। अफगान शहरियों की वापसी रज़ाकाराना या ज़बरदस्ती हो सकती है। तालिबान से मुज़ाकरात के जरिए वापसी मुमकिन बनाने की तजवीज़। 2021 के बाद वापसी का मुआहदा न होने से डिपोर्टेशन रुकी हुई है। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है और पनाहगुज़ीनी की पॉलिसी पर अवाम के एतमाद को नुकसान पहुँचा रही है। IMF से $1.2 अरब की अगले किस्त दिसंबर तक मुतवक्के। कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF बोर्ड जल्द मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF हमारी माशी तरजीहात के मुताबिक इस्लाहात मांग रहा है। इस्लाहात से मईशत में इस्तेकाम आया। अब तक तमाम शराइत पाकिस्तान के मुताबिक है। वज़ीर ख़जाना की JP मॉर्गन वफ़द से मुलाकात, दो तरफ़ा शराकत दारी पर भी गौर। सदर ट्रंप का भारत को रूसी तेल पर एक बार फिर इंतबा। रूसी तेल की खरीदारी जारी रही तो भारत पर भारी टैरिफ बरकरार रहेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा, मोदी ने रूसी तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई। अमेरिका चाहता है चीन नायाब मादनियात का खेल ना खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुतालिक अहम ऐलान पीर को होगा। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना मौशी दबाव बढ़ेगा। ट्रंप का कहना था वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 3,500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बड़ा स्टॉक खरीदा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पॉलिसी का मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों को मुनाफा यकीनी बनाना है। हुकूमत सिंध का गंदम की इमदादी कीमत 4,200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। IMF की शराइत के बाइस सूबे किसानों को वफाक के बगैर कीमत नहीं दे सकते। सूबाई वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श ने कहा, सिंध हुकूमत का 56 अरब रुपए का गंदम उगाव सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ। किसानों को फ़ी एकड़ 24,700 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। टमाटर की कीमत ने अवाम के आंसू निकाल दिए। फ़ी किलो 500 रुपये तक जा पहुंचा। लाहौर में टमाटर की सप्लाई 50% कम, कीमतों में गैर मामूली इजाफा। पेशावर में सरकारी निर्ख 330 रुपये, मार्केट में टमाटर 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। क्वेटा में टमाटर की कीमत 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी। टमाटर ने रही सही कसर पूरी कर दी। मंडियों में टमाटर नायाब, कीमतें काबू से बाहर। हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। हैदराबाद में CTT की कार्रवाई। फितनुल हिंदुस्तान के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कासमाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से भारी रकम बरामद। CTT के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दों से फितनुल हिंदुस्तान से वाबस्तगी के दस्तावेजी सबूत बरामद। हुकाम ने दावा किया कि दहशतगर्दों से रसीद, बुक्स और असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द अप्रैल 2025 में CTT मोबाइल हमले में मुलविस थे। मजीद तहकीकात जारी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की बंदिश को 9 रोज़ गुजर गए। दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त हाल मअतल। सरहदी इलाकों में इस मुश्किलात।
बॉर्डर बंदी से अशिया खुरनोश में की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें, सामान खराब होने का खदशा। ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है पाक अफगान बॉर्डर तनाव का बामानी मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी किसी मुल्क के मफाद में नहीं। पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ सबसे लाली परचम के नीचे मुत्तहिद हैं। सबको इज्जत दें, सबकी सुने, इसी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी का कहना है रियासत माँ होती है, सब इकाइयों को साथ लेकर चलती है। सियासी जमातों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। ये खुशाइंद है, कबायली इलाकों की शमूलियत से पाकिस्तान की बुनियादें मज़ीद मजबूत होंगी। कराची के इलाके मेट्रोविल फ्रंटियर चौक के करीब फायरिंग का वाक़या, एक नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम सम से आने वाली गोली लगने के बाइस वाक़या पेश आया। जाँ बहक नौजवान की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या अंधी गोली का नतीजा मालूम होता है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332, फिजा इंतहाई आलूदा करार। फैसलाबाद 325, शेखुपुरा 311, डेढ़ खान 239 पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है आलूदा फिजा दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर है। फिजा नाकाबिल बर्दाश्त हद तक आलूदा हो चुकी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। हांगकांग एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। हादसे में 2 ग्राउंड स्टाफ एहलकार हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक बोइंग 747 तैयारा लैंडिंग के दौरान ग्राउंड गाड़ी से टकरा गया। जाँ बाक एहलकारों को समंदर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाबर ना हो सके। तैयारे के चारों अमले के अरकान महफूज, मामूली जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई। हादसे की वजह से मुतासर रनवे को बंद कर दिया गया, ताहम एयरपोर्ट के बाकी 2 रनवेज फाल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। मंदिरों में दिवाली की मुनासबत से खुसूसी तक़रीबात के इनेकाद। दिवाली रोशनियों का त्यौहार, भगवान राम की वापसी की यादगार है। हिंदू बरादरी की जानिब से मिट्टी के चिराग रोशन किए जा रहे हैं। दिवाली श्री रामचंद्र जी की कुर्बानियों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 14 साल जंगलों में गुजारे और हिंदू मजहब की तबलीग की। दिवाली उम्मीद, इत्तेहाद और मुस्बत सोच की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म की दुनिया भर की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह और उम्मीद का पैगाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम में कहा पाकिस्तान को अपने मजहबी और सकाफती तनों पर फ़ख्र है। हिंदू बरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। कायद-ए-आज़म ने सबके लिए मसावी हुकूक वाले पाकिस्तान का ख्वाब देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। दिवाली का दीप मोहब्बत की ज्योत जगाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अपने पैगाम में कहा अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड जारी कर दिया गया। महफूज पंजाब मिशन के तहत माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। दिवाली बाहिमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का खूबसूरत गुलदस्ता है। दिवाली का दीप रोशनी, खुशी और उम्मीद की अलामत है। अंधेरे पर रोशनी और नफरत से मोहब्बत की जीत होती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा सिंध में तमाम मज़ाहिब के लोग भाईचारे से रह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हुकूक और फलाह के लिए अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। सिंध में अक़लियतों को तालीम, सेहत, रोज़गार और नुमाइंदगी के मसावी मौक़े हासिल हैं। हुकूमत सिंध मजहबी हमांगी और अमन के फ़रोग़ के लिए पुरज़म है। पाकिस्तानी अमेरिकन बॉक्सर जहांज़ेब रिजवान की शानदार फतह। बार्कले सेंटर में अमेरिकी बॉक्सर ट्रेवन को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। जहांज़ेब रिजवान की ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश, रिंग में पाकिस्तानी परचम लहराया। कम्युनिटी का जोश दीदनी। जहांज़ेब रिजवान ने सबसे लाली परचम के रंग वाला लिबास पहनकर रिंग में एंट्री दी। पाकिस्तानी कौंसल जनरल, कम्युनिटी रहनुमाओं और जहांज़ेब के वालिद ने फतह के लम्हात देखे। बार्कले सेंटर में पाकिस्तान जहांज़ेब रिजवान के नारों की गूंज। जहांज़ेब रिजवान की जीत तारकीन वतन पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का लम्हा। पाकिस्तानी खिलाड़ी अशरफ इरफान ने वैंकूवर ओपन स्क्वॉश टाइटल जीत लिया। अशरफ का PSA वर्ल्ड टूर में पहला टाइटल है।
फाइनल में इंग्लैंड के सैम टूट को 3-0 से शिकस्त दी। वैनकूवर ओपर स्क्वैश की इनामी रकम $31,250 है। अशरफ की शानदार कारकर्दगी पर स्क्वैश हलकों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। इंग्लैंड विमेंस टीम ने भारत को 4 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 279 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम मुकर्ररा ओवर्स में 284 रन बना सकी। स्मृति मंधाना, हेमंतप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा की निस्फ सेंचुरियां रायगा गईं। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए भारत को जीत के लिए 279 रन का हदफ दिया। हेथर नाइट 109, एमी जोन्स 56, नेट सिवर ब्रंड ने 38 रन बनाए। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा 4 और श्री चरानी ने 2-2 विकेटें हासिल की।